हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फिजिक्स फार्मूला सीरीज फॉर जेई एंड नीट एग्जामिनेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का यूनिट हीट। उसमें हम लोग 5 फार्मूला कर चुके हैं। आज यह 6th फार्मूला होगा। 6th फार्मूला में हम लोग को देखना है लेटेंट हीट एंड स्टेट चेंज। जैसे कोई भी एक स्टेट होता है सॉलिड का, अगर सपोज सॉलिड स्टेट में अगर आइस है, अगर वाटर, उसका अगर चेंज हो रहा है स्टेट, अगर सॉलिड से लिक्विड यानी आइस से वाटर बन रहा है तो उसमें कितना हीट लगेगा, या फिर वाटर से वेपर बन रहा है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है तो कितना हीट लगेगा, लेटेंट हीट क्या होता है, ये सब इस वीडियो में देखेंगे और इसका एक दो एप्लीकेशन क्वेश्चन करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेट चेंज एंड लेटेंट हीट के लिए ये फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल, जहाँ पे डेल्टा क्यू है हीट लॉस या हीट गेन। अगर हीट लॉस करेगा तो सपोज मान लीजिए वेपर से लिक्विड बन जाएगा या लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा, या हीट अगर गेन करा, अगर कोई आइस है अगर हीट गेन करा, आइस से वाटर बन जाएगा यानी सॉलिड से लिक्विड, या फिर हीट गेन करा तो लिक्विड से गैस बन जाएगा। तो उसके लिए यह फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू हीट लॉस या हीट गेन। एम यहाँ पे मास है और एल यहाँ पे है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कहते हैं। जैसे कि कोई सब्सटेंस है अगर वह सॉलिड से लिक्विड में बन रहा है यानी मेल्ट हो रहा है, जो हीट लेगा उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ एल ये भी हो सकता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब कोई लिक्विड है, लिक्विड से वेपर बन रहा है तो कितना हीट ले रहा है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये आज का फार्मूला है। पहले हम लोगों ने फार्मूला देखा था डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। आज हम लोग देख रहे हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल। तो पहले वाला था फॉर टेम्परेचर चेंज के लिए, आज वाला है स्टेट चेंज के लिए। चलिए यहाँ से इसका डेरिवेशन देखते हैं आगे और एक दो एप्लीकेशन क्वेश्चन होगा। डेरिवेशन देखने से पहले यहाँ पे कुछ फोटो दिखाया गया है, इसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पे सॉलिड आइस है, इसको अगर हीट करा जाए 0 डिग्री सेल्सियस पर, अगर सॉलिड आइस है इसको अगर हीट करा जाए तो यह पहले कंप्लीट वाटर में कन्वर्ट होता है। इसका टेम्परेचर उतना ही रहता है 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, और ये हीट एब्जॉर्ब करता रहता है और टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहता है। जो हीट लेता है उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, यानी मेल्ट हो रहा है। और इसका वैल्यू होता है आइस के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम अगर आइस होगा तो 80 कैलोरी हीट लेगा, तब जाकर के 0 डिग्री सेल्सियस या वाटर में कन्वर्ट होगा। फिर इस वाटर को अगर और हीट दिया जाएगा, इसका टेम्परेचर चेंज होगा 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के अगर और हीट इसको दिया गया तो यह हीट एब्जॉर्ब करेगा और वेपराइज हो जाएगा। तो जो हीट लेकर के वेपराइज होगा वह टेम्परेचर पहले कांस्टेंट रखेगा, पूरा 100 डिग्री सेल्सियस पर पूरा लिक्विड पहले या वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जो हीट लेगा उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसका वैल्यू याद रखिएगा, वैल्यू होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में कन्वर्ट होने के लिए 540 कैलोरी हीट लगता है। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग याद रखिएगा 80 कैलोरी पर ग्राम एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह यहाँ इसका अगर रिवर्स देखिएगा तो यहाँ वेपर स्टेट में है वाटर, इसको अगर कंडेंसेशन होगा तो यह 100 डिग्री सेल्सियस वेपर से पहले 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा टेम्परेचर कांस्टेंट रख के। जो हीट यह रिलीज करेगा उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। और यह हीट रिलीज करेगा उतना ही जितना लिया था 540 कैलोरी पर ग्राम। फिर यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड वाटर से और हीट लॉस करेगा तब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे कन्वर्ट होगा। और 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर या पहले अगर कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस पर टेम्परेचर कांस्टेंट रख के, और जो हीट यहाँ रिलीज करेगा वह उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसका वैल्यू उतना ही होगा जितना लेकर के यह आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ था 80 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पर 4 टर्म है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग 80 कैलोरी पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम, उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन उतना ही वैल्यू 540 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम। और यह जो फार्मूला होता है, जैसे हीट देकर के अगर फेज चेंज कराना है तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा हीट देना पड़ता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर एक वैल्यू आता है एल, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन हो सकता है, या वेपराइजेशन हो सकता है, या फ्यूजन हो सकता है, या मेल्टिंग हो सकता है। अगर लेटेंट हीट का फार्मूला देखा जाए तो ये हो जाएगा, एम इधर आ जाएगा, एल इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एम। इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी या कैलोरी पर ग्राम। अगर यहाँ पे अगर इसका वैल्यू अगर 1 यूनिट रख दिया जाए, 1 ग्राम रख दिया जाए, या यहाँ पे मास का वैल्यू 1 केजी रख दिया जाए तो इसका वैल्यू हो जाएगा, या एल का वैल्यू डेल्टा क्यू के इक्वल हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा गया है अमाउंट ऑफ हीट टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी। यूनिट मास अगर 1 केजी या 1 ग्राम का बॉडी हो तो उसका फेज चेंज करने के लिए जितना हीट चाहिए उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। आइए अब एप्लीकेशन क्वेश्चन करते हैं।
या पहला क्वेश्चन है, नीट 2016 में पूछा गया था। पूछा गया कि अ पीस ऑफ आइस फॉल फ्रॉम अ हाइट, कुछ हाइट से आइस का पीस गिर रहा है एच हाइट से, सो दैट इट मेल्ट कंप्लीटली मेल्ट हो जा रहा है गिरने पे। यहाँ पे लिखा गया है वन ओनली 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इज ऑब्जर्व बाय द हीट। जो गिरने में ऊपर से नीचे तक जो हीट एनर्जी लॉस हो रहा है उसका 1/4 मतलब 1/4 कन्वर्ट हो रहा है हीट जनरेट करने के लिए। एंड यहाँ पे लिखा गया है ऑब्जर्व बाय द आइस एंड ऑल एनर्जी ऑफ द आइस गेट कन्वर्टेड इनटू हीट ड्यूरिंग इट्स फॉल। पूरा ऊपर से नीचे गिरने में जितना हीट लॉस हो रहा है सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे पूछा है द वैल्यू ऑफ एच का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले किसी हाइट से गिरेगा तो एनर्जी लॉस करेगा mgh, यह होता है पोटेंशियल एनर्जी, और उसका 1/4 वैल्यू यह कन्वर्ट हो रहा है हीट में। तो mgh डिवाइड बाई 4 करेंगे तो यह डेल्टा क्यू के इक्वल आ जाएगा, और यही इसको मेल्ट कराने के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ ml, तो फिर यहाँ m से m कट जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा 4L/g, तो 4 रखेंगे, l का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है जूल पर केजी में, इसको रखेंगे, और यहाँ पे g का वैल्यू 10 दिया गया है, इसको रखेंगे, ये निकल करके आ जाएगा इतना मीटर। ऐसा यूनिट में सब रखे हैं, तो एच का वैल्यू भी आ गया ऐसा यूनिट में मीटर में, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना किलोमीटर हो जाएगा 136। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेन का, यह 2020 में पूछा गया था। आप दिया गया कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर का स्पेसिफिक हीट दिया गया है, जैसे हम लोग पिछले पेज पर भी देखेंगे, उसको याद रखिएगा वैल्यू को। वाटर के लिए होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और यहाँ जूल पर केजी में देखेंगे तो 4200 होता है। और पिछले वीडियो में बताए थे कि आइस के लिए और वाटर वेपर के लिए होता है 0.5 यानी हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दिया है क्वेश्चन में। एंड द लेटेंट हीट ऑफ आइस, आइस का लेटेंट हीट दे दिया है इतना, जो हम लोग अभी देखे थे 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। और यहाँ पे और बताया है कि 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, और मिलाया गया। यहाँ पे 100 ग्राम आइस से 0 डिग्री सेल्सियस पे उसमें पानी डाल दिया गया, ये समझिए 200 ग्राम पानी डाल दिया गया जो 25 डिग्री सेल्सियस पे था। अब यहाँ पूछा है द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट एट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पहले 25 डिग्री सेल्सियस पे था, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो कुछ हीट लॉस करेगा, और वही हीट आइस एब्जॉर्ब करके आइस कुछ मेल्ट करेगा। तो वही पूछा है कि जब 200 ग्राम वाटर 25 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो फिर आइस उसका हीट एब्जॉर्ब करके मेल्ट करेगा, तो कितना आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करके 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे मास दिया गया है वाटर का, पहले 200 ग्राम दिया गया है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इतना हो जाएगा, और यही 25 डिग्री सेल्सियस हीट लॉस करेगा तो इतना, या इसका हीट लॉस का वैल्यू हो जाएगा एम सी और डेल्टा टी, और यही हीट एब्जॉर्ब करेगा आइस का कुछ मास, और वह कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। तो फिर आइस का मेल्टिंग के लिए ये फार्मूला होता है एम एल, और वाटर जो 25 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जाएगा उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे मास ऑफ आइस निकालेंगे तो एल इधर आ जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। तो मास ऑफ आइस, जैसे मास ऑफ वाटर दिया था 200 ग्राम यानी 0.2 kg दिया था, यहाँ पे सारा वैल्यू केजी में दिया गया तो इसको भी पहले केजी में कन्वर्ट करके रखेंगे। फिर उसके बाद में सी का वैल्यू, यहाँ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होगा, तो सी का वैल्यू यहाँ दिया था 4200, और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, डेल्टा टी 25 है, उसका वैल्यू रखेंगे। यहाँ एल का वैल्यू ये दिया था, ये रखेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा वैल्यू ग्राम में, नहीं पहले ये वैल्यू केजी में होगा, फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये ग्राम में होगा, और इसको कैलकुलेट करिएगा तो 61.7 ग्राम ये आंसर आ जा रहा है, ये आंसर हो जाएगा आंसर ए। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2014 में। यहाँ पूछा गया है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम पास कराया जा रहा है, 20 ग्राम वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम पास कराया जा रहा है। तो वेन वाटर एक्वायर टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो स्टीम कुछ कंडेंस होगा, स्टीम वेपर से कुछ लिक्विड में कन्वर्ट होगा और कुछ हीट वह लॉस करेगा, वही हीट वाटर यहाँ ऑब्जॉर्व करके 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है द मास ऑफ वाटर परजेंट विल बी, मास कितना परजेंट होगा वाटर का। तो पहले तो 20 ग्राम था, वह 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पे गया, और कुछ मास वेपर का कन्वर्ट होगा, पहले 100 डिग्री सेल्सियस वेपर से वाटर में, फिर उसका टेम्परेचर आएगा 80 डिग्री सेल्सियस कुछ वेपर का, तो वेपर का भी कुछ मास होगा, और वाटर जो यहाँ 10 से 80 गया उसका भी मास होगा, दोनों को मिला करके मास होगा, वह पूछा गया है। तो यहाँ पे जो वाटर था पहले 20 ग्राम, वह उसका डेल्टा टी होगा 10 से 80 यानी 70, और वाटर का
हम बताए थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम पर कैलोरी, और यहाँ दिया भी गया है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और वही हीट एब्जॉर्ब करके पहले अगर मास अननोन वेपर का मास m मान लिया जाए, वही पहले कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड में, फिर वो 100 से आएगा 80 पे, मतलब 20 टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी का वैल्यू 20, यहाँ सी का वैल्यू 1 हो जाएगा, m का वैल्यू, और इसको आगे कैलकुलेट करिएगा तो m का वैल्यू यहाँ 540 m और 20 m 560 m हो जा रहा है। तो फिर इधर से आकर डिवाइड हो जाएगा, यह 20 × 70 1400 हो जाएगा। यह करिएगा तो 2.5 ग्राम आइस वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और पहले से 20 ग्राम लिक्विड था तो टोटल हो जाएगा 22.5 ग्राम लिक्विड, और आंसर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।